आप सभी का स्वागत है आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया सूचना लेके मैं आया हूं जो कि इंडियन नेवी की तरफ से आ चुकी है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री किए हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी की तरफ से सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी उभर के आ चुकी है। अगर आपका कमांड नॉन टेक में अच्छा है तो यह जॉब आप सुनिश्चित क्रैक कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी में कितने पोस्ट दिया गया है, एज लिमिट क्या रहेगा, लास्ट डेट कब रहेगा, स्टार्टिंग डेट कब रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप उसको आराम से डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उस वैकेंसी को। 2 मिनट का वीडियो रहेगा, अच्छे से समझ लीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये है वो वैकेंसी जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से आ चुकी है। इसका एडवर्टाइज नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है ये इंडियन नेवी की तरफ से चार्जमैन, ड्राफ्ट्समैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे ये सभी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप चार्जमैन में भरना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगा। अगर आप डिग्री किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये आपको मैट्रिकुलेशन प्लस डिग्री सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ड्राफ्ट्समैन में भरना चाहते हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। वो इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, मैकेनिकल में हो सकता है, कंस्ट्रक्शनल में हो सकता है, या कैटोग्राफिक में हो सकता है, आर्मामेंट में भी हो सकता है। इसके बाद अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपके लिए एक बम्पर वैकेंसी उभर के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप बढ़िया से इसको आप देख के समझ सकते हैं कि हाल एक बहुत बड़ी वैकेंसी उभर के आ चुकी है, जो कि 610 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ईस्टर्न नेवल कमांड में आपके लिए 9 पोस्ट अवेलेबल है और वेस्टर्न नेवल कमांड में आपके लिए 565 पोस्ट अवेलेबल है। साउदर्न नेवल कमांड में आपके लिए 36 पोस्ट अवेलेबल है। तो कुल मिला के 610 पोस्ट पूरे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। आपको मैं समराइज्ड बता रहा हूँ, आप बढ़िया से सुन लीजिए कि आपके एज क्राइटेरिया और फीस सिलेबस किस प्रकार रहेगा। तो समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए अगर आईटीआई आप किए हैं तो आपके लिए 610 पोस्ट मिल रहा है और एज क्राइटेरिया जो है 18 से 25 साल के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक्सक्लूडिंग आपका एज रिलैक्सेशन, अगर आप एससी स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे 5 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी स्टूडेंट्स हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप पीएच स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए किसी प्रकार की एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान रखिए कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 18 से 25 प्लस एज रिलैक्सेशन। उसी प्रकार अगर आप ड्राफ्ट्समैन में भर रहे हैं तो ध्यान रखिए ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको डिप्लोमा करना, ये क्वालिफिकेशन अनिवार्य है डिप्लोमा। उसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 प्लस एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चार्जमैन में भर रहे हैं क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन प्लस डिग्री होनी चाहिए और जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 18 से 25 दिया गया है। प्लस प्रकार की एज रिलैक्सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जो इंडियन नेवी की ये जो सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के रूप में जो वैकेंसी आया हुआ है, इसके जो ओपनिंग डेट है वो है 18 दिसंबर। और अगर आप क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो ये क्लोजिंग डेट 31/12 मतलब 31 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा, रात को 12 बजे से पहले। इसी बीच में आपको ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीधा चलते हैं फीस के तरफ। जो फीस है यहाँ पे मैं सभी को बता देता हूँ। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनको 295 रुपये की यहाँ पे ऑनलाइन फीस आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी जो कि पीएच स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर आप एक सर्विसमैन हैं या वुमेन्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की फीस देना नहीं पड़ेगा।
ठीक है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं जो कि सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेबस के ऊपर बढ़िया से एकदम नॉन टेक्निकल पूरा फुल सिलेबस नॉन टेक रहेगा। आपको पता है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस है वो 25 मार्क का रहेगा, जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 मार्क का रहेगा, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 25 मार्क का रहेगा, प्लस इंग्लिश के ऊपर 25 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 मार्क की क्वेश्चन मिलेगा आपको। 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 मार्क की क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये 2 लैंग्वेज में आएंगे, एक इंग्लिश में आएगा और एक हिंदी में आएगा। अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश को अप्लाई करिएगा, अगर हिंदी स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बोथ लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप जो चाहे वो बायलिंगुअल में आएगा, तो आप जो चाहे वो जिसमें आपको कंफर्टेबल है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये जो जनरल इंटेलिजेंस है, ये जनरल इंटेलिजेंस मतलब होता है आपका रीजनिंग, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस मतलब होता है जीके। जीके मतलब होता है सब कुछ इसमें आएगा, करंट आएगा, ट्रेडिशनल आएगा, साइंस आएगा, इसमें आपको इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, एवरीथिंग इसी में आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब होता है मैथ्स। मैथ्स के ऊपर सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो जनरल मैथ्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, या आपका एवरेज हो गया, इसी प्रकार के जनरल मैथ्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ग्रामर से लेके सभी कुछ इंग्लिश के ऊपर सभी टोटल 25 मार्क के इंग्लिश क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स, जो भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, ये 25 मार्क आपके पूरा खेल को ये बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंग्लिश स्टूडेंट्स को यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हिंदी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो टेस्ट होगा, ये जो आपका एग्जाम होगा, ये पूरा CBT होगा, मतलब आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके एग्जाम में बैठना है। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी को ये PDF के माध्यम से आप सब कुछ समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके पहुँचना है, किस प्रकार आपका जो अगर आप PWBD स्टूडेंट्स हैं तो आपका परसेंटेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है, पूरा डिटेल दिया गया है कि 40% से कम नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जाम वो आपको बाद में आपको सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि एग्जाम सिटी आपका क्या रहेगा। एग्जाम सिटी के बारे में यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि एग्जाम सिटी आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पे सिटी चॉइस करने के लिए आएगा। आप 3 सिटी चॉइस कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको जो कंफर्टेबल आपके नियरेस्ट जो सिटी है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आपका सेंटर आ सकता है। यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप सिटीजनशिप देख सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो भी भर सकते हैं, अगर नेपाल, भूटान या अदर कंट्रीज के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप भारत में, इंडिया में अगर परमानेंट सेटलमेंट आपका हुआ है तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन आपका परमानेंट सेटलमेंट 1962 1 जनवरी से पहले अगर आप भारत में आ चुके हैं तो ही आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये पूरा डिटेल आप इस PDF के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको www.indiannavy.nic.in में आपको लॉगिन करके आपको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ में हमेशा आता रहता हूं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके अगले नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।